वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत तव जामयो वयम् सम त्वा रायः शतिनः सम सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपाम अदाभ्य। तुम हे अग्नि उत्तम बुद्धि वाले हो, तुम पिता हो हमारे लिए, तुम आयु जीवन का निर्माण करने वाले हो, हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं, भली भांति प्राप्त होते हैं तुम्हें धन सैकड़ों, भली भांति सहस्रों, उत्तम वीर को, व्रतों का पालन करने वाले को, हे हिंसा रहित, हे अदमनीय। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 10वां मंत्र लिया गया है। तो वही अगर उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके चल जाए तो वो समाज है, वही विश्व है। तो आपकी जो सोच है, वेद का जो पॉइंट है, वेद क्या करता है, वेद आपकी सोच को सीमित रखना नहीं चाहता। ईश्वर ने जो भी सृष्टि बनाई तो बनाते टाइम उसकी सोच बिल्कुल सीमित नहीं थी कि उनको छोटी सी सृष्टि बनानी। आप देखेंगे सृष्टि जो पूरा विश्व है या पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये अनंत है। जब ईश्वर बनाते टाइम अनंत बना के रखा, ईश्वर ने जो संसाधन है इस पृथ्वी में, जो अगर हम पृथ्वी की ही बात कर लें, पृथ्वी के संसाधन भी इतने अनंत हैं कि समाप्त ही नहीं होते। आप देखेंगे कब से तो कोई चीजों का यूज किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल का, मतलब जो पेट्रोल वगैरह है, जो आप बोलेंगे ये क्या, जितने भी जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, कितने सालों से क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, समाप्त हो गया क्या? नहीं होता, क्योंकि संसाधन भी असीमित है, सब चीजें असीमित है। तो आपकी सोच जो है, व्यक्ति की सोच भी सीमित नहीं होनी चाहिए। आज की प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति की सोच ही संकीर्ण हो गई है, सीमित हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में भी क्या, बच्चों की तरफ, बच्चे बस इतना वो पत्नी के बारे में सोचे। फैमिली में भी ऐसा नहीं कि भाई या बहन के बारे में सोचे कि उसको लगेगा कि यार इनसे मेरा हक छिन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब अपने परिवार में भी और सिकुड़ता चला गया है। तो ये संकीर्ण जो सोच है, ये सोच एक्चुअल में वेद के अकॉर्डिंग नहीं है। वेद की जो सोच है, वेद की सोच है एकदम बृहद, मतलब बहुत ही बड़ी सोच। उसमें आपको छोटे तरीके से नहीं सोचना है। तो ये जो सब चीज, ये जो बातें हैं, ये समाज में एक्चुअल में अल्टीमेट पॉइंट क्या है? अल्टीमेट पॉइंट ये है कि एक समाज का निर्माण कैसा होना चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे वह एक दूसरे का सहयोग करें, उस बारे में ये बात की जा रही है। तीसरा फुटनोट है, भली भांति प्राप्त होते हैं तुम्हें धन सैकड़ों, भली भांति सहस्रों, उत्तम वीर को, व्रतों का पालन करने वाले को, हे हिंसा रहित, हे अदमनीय। समयन्ति त्वा रायः शतिनः सम सहस्रिणः सुवीरम व्रतपाम अदाभ्य। ऐसे उत्तम वीर को, व्रतों का पालन करने वाले को, हिंसा रहित को, अदमनीय को, उसके प्रयासों के अनुसार सैकड़ों के सहस्त्रों धन भली भांति प्राप्त होते हैं। यह ईशान ब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति को हर कोई आर्थिक कमी, यह ईशान ब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति को वह कोई आर्थिक कमी इस मानव हित, जनहित के कार्य में कभी ना होने दे। यह धन संपत्ति उसके द्वारा ईशानादेश पालन के अनुपात में उसे स्वयं अनेकों स्रोतों से प्राप्त होते रहेगी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था यही है कि जो इस सोच वाला व्यक्ति होगा, जो समाज के लिए करने वाला व्यक्ति होगा, आप पाएंगे उसको कभी धन की कमी नहीं होगी। वो हमेशा कहीं ना कहीं स्रोत आएंगे, ऐसे सोर्सेस आते जाएंगे जिससे वो हेल्प करते जाएगा। इस चीज के लिए आप देख सकते हैं कि जब कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम में जो लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे, उन लोगों को कभी कमी नहीं पड़ रही थी। वो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, उस टाइम में काफी बहुत लोगों ने काम किया था। एक हमारे जो बॉलीवुड की जो शख्सियत है, मतलब जो हीरो था, वो सोनू सूद था। आप सोनू सूद का नाम सुने होंगे उस टाइम कि सोनू सूद ने काफी लोगों की हेल्प की। तो वो क्या बोल रहा था, सोनू सूद से अगर जो इंटरव्यू हो रहे थे, उनसे क्या बात हो रही थी, वो ये बोल रहा था
कि ये मेरे पास कोई पैसा थोड़ी है, मैं खुद तक थोड़ी मैं पैसे वाला हूं या मेरे पास इतने रिसोर्सेस थोड़ी है, बट मुझे किसी चीजों की कमी नहीं पड़ रही। मतलब मैं लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूं, तो साथ ही साथ मुझे कुछ ना कुछ व्यवस्था भी हो जा रही है। ऐसा तो था नहीं कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है सोनू सूद, ऐसा कुछ नहीं था। वो नॉर्मल सिंपल एक अभिनेता है जो कि नॉर्मल अपना काम करता था, लेकिन वो क्या, उसके अंदर ये भावना थी, ये इच्छा थी कि वो लोगों की हेल्प कर सके। तो उसके लिए क्या हुआ, उसको कभी किसी चीजों की कमी नहीं आई। वो बस कोशिश करता था कि चलो ठीक है, किसी को परेशानी हो तो उसके लिए वो कुछ तैयारी कर हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं रिसोर्स की भी मिल जाती थी कि किसी एनजीओ से उसको हेल्प मिल जाती थी कि आप यहाँ पे कर दें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दें, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें, कोई कहीं फंस गया तो उसके लिए वो उसने कैब वगैरह या बसेस की व्यवस्था कर दी। तो ये देखिए, ये क्या है, ये चीज, ये मंत्र है जहां पे अगर आपकी सोच बड़ी है और आप करना चाहते हैं, तो ईश्वर क्या होगा, कभी भी आपको कमी नहीं करने देगा। अब अगर उसको उल्टे तरीके से सोचें कि अगर आपकी सोच संकीर्ण है, छोटी है, तो आप हमेशा वो रहेंगे कि यार मेरे को कहीं ना कहीं से चीजों की कमी पड़ेगी। मतलब आपको कभी भी चीजों की आपको हमेशा असीमित नहीं रहेगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास ये चीज कमी है, इसकी कमी है, मैं कहीं से इसकी व्यवस्था हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ही संकीर्ण होने लगेगी। तो वहां पे पॉइंट यही है कि अगर आप वेद के बताए हुए रास्ते पर, वेद के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको परेशानी या चीजों की सीमितता या जो सोर्सेस की कमी, ये सब चीजें कभी परेशानी नहीं होंगी। और अगर आप सही तरीके से करेंगे और अगर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपको हमेशा चीजों की कमी रहेगी। यह ईशान परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति को वह कोई आर्थिक कमी इस मानवहित जनहित के कार्य में यह ईशान परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति को वह कोई आर्थिक कमी इस मानवहित जनहित के कार्य में कभी होने ना दे। यह धन संपत्ति उसके द्वारा ईशानादेश पालन के अनुपात में उसे स्वयमेव अनेकों स्रोतों से प्राप्त होती रहेगी। वर्तमान समय में उपरोक्त सोच का सर्वथा अभाव है। लोग अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी अपने कर्तव्य पालन करने का प्रयास नहीं करते। जहां आर्थिक कर्तव्यों की बात आती है, जन्म देने वाला पिता और सहोदर भाई बहन भी आनाकानी करने लग जाते हैं। कोई किसी के लिए अपना धन खर्च नहीं करना चाहता। इसी कारण परिवार टूटते चले जा रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है। आज की समस्या क्या है कि अब आप अपने कर्तव्यों को करने से इसलिए बचना चाहते हैं कि उसमें पैसा खर्च होगा, और अगर पैसा खर्च होगा और हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते, धन हम खर्च करना नहीं चाहते, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? परिवार की प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो लोग हैं, लोग हमेशा आर्थिक अर्थ को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं अपने परिवार के ऊपर रखकर। परिवार को तो भाई ठीक है, परिवार जो है जहां है ठीक है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण क्या हो रहा है कि परिवार भी टूटते चले जा रहे हैं। कोई किसी के लिए अपना धन खर्च नहीं करना चाहता, इसी कारण परिवार टूटते चले जा रहे हैं। पारिवारिक संपत्ति के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं तथा खून खराबा होता है। जब परिवार के सदस्यों के साथ यह व्यवहार है, तो अन्य लोगों के साथ क्या व्यवहार होगा, यह समझा जा सकता है। इस कारण ईशान परब्रह्म परमात्मा के अक्षय कोष भी ऐसे लोगों के लिए खुलना बंद हो गए हैं। तो यही है कि भाई अगर आप अपने परिवार के साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो धन है वो भी आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे, ये परेशानी हमेशा होगी। फिर क्या? क्योंकि देखिए अल्टीमेट पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कर्तव्यों को, अपने इन चीजों को आगे ना रखकर पैसों को अगर आगे रखेंगे, तो फिर हमेशा परेशानी रहेगी। और अगर उल्टा काम क्या करेंगे कि कर्तव्यों को अगर आप आगे रखेंगे और पैसे की शायद कमी भी होगी, तो भी अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो पैसों की व्यवस्था पूरी हो जाएगी और फिर आप पाएंगे वो चीजें सही होंगी। इसके लिए कभी भी जब कर्तव्य आगे आए और
पैसे की भी थोड़ा सा वो उसमें क्रंच रहे, पैसों का भी ऐसा रहे कि कुछ वो प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा ऐसा ना करें कि अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं सिर्फ पैसों